इसमें आप सर इस निर्णय के साथ हैं, खिलाफ है, क्या है? एकदम निर्णय, मुख्यमंत्री जो निर्णय लेते हैं उसके साथ है। तो सर यहाँ मोदी जी के पोस्टर पे कालिक पोता जा रहा है, आप बोल रहे हैं कि अरे वो है। हमारे कार्यकर्ता कोई कालिक नहीं पोते हैं। आप क्या चाहते हैं? जिस तरीके का समीकरण बन रहा है, कहा जा रहा है कि आपको 2 डिप्टी सीएम और बीजेपी जो है वो अपना सीएम दे रहे हैं, आप लोग इस पर अग्री हैं? ये सब शीर्षस्थ नेता अपना तय करेंगे जी। और एनडीए के जो भी हमारे विधायक वो तय करेंगे। ललन सिंह जी तय करेंगे, विजय चौधरी तय करेंगे, सब एनडीए के विधायक तय करेंगे। ये आप मन से बोल रहे हैं कि ऊपर से बोल रहे हैं? कभी ऊपर से नहीं बोलते हैं, मन से ही बोलते हैं। बिहार की सत्ता में पिछले 20 सालों से काबिज नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और उनके राज्यसभा जाने के बाद कहीं उनके समर्थकों में जो है नाराजगी है और कहीं जो है बीच वाला स्थिति है। कोई एक तरह से कहें कि स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है कि नीतीश जी के इस फैसले से कोई कितना खुश है या नाराज है। हमारे साथ संजय गांधी जी हैं जो एमएलसी है और नीतीश कुमार के बेहद करीब माने जाते हैं। कहा जाता है कि उनके हर फैसले में एक बार इनसे सलाह जरूर ली जाती है। संजय जी, सब ठीक ठाक चल रहा है? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आप लोग पहला बात जानिए कि मुख्यमंत्री जी सलाह मुझसे नहीं लेते हैं। अच्छा, करीबी, आप बेहद करीब माने जाते हैं? नहीं, सब लोग उनके करीबी हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी के सभी करीबी हैं, जदयू के जितना है सब उनका परिवार है जी। और उसी कड़ी में जो कल नामांकन हुआ हाँ। तो मायूसता स्वाभाविक है। 20 बरस यहाँ, 20 बरस दिल्ली में सेवा किए। हाँ। दिल्ली से भी रहे तो बिहार को बहुत कुछ दिया। हाँ। यहाँ बिहार में भी रहे तो बिहार को लगातार हाँ। मैंने आज यहाँ तक लाए। तो लोगों को एक भरोसा है, विश्वास है। कानून व्यवस्था में ठीक किए, हर जाति वर्ग में काम किए, रोड गली सड़क सब कुछ ठीक किए। हाँ। महिलाओं के बीच में काम किए, महादलितों के बीच में काम किए, अल्पसंख्यकों के लिए काम किए। तो सभी के लिए काम करते, सबको एक स्नेह विश्वास भरोसा बना हुआ है। तो विश्वास है तो लगता है कि अचानक की जा रहे हैं तो मायूसता आना स्वाभाविक है। लेकिन ये निर्णय मुख्यमंत्री जी का स्वयं है। ट्वीट भी आपने उनका पढ़ा होगा। ट्वीट में उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं अपने स्वेच्छा से ले रहा हूँ। अब मुख्यमंत्री किसी के दबाव में नहीं आते हैं और किसी कहने पर नहीं कि कोई समझा देगा तो तुरंत समझ लेंगे। अपने सुनते सबका है लेकिन वो अपने बुद्धि विवेक से सारा निर्णय लेते हैं। तो संजय गांधी जी जो इतने वरिष्ठ हैं, बिहार की राजनीति में जो है एक बड़ा नाम एक तरह से आप हैं, आपको यहाँ का अनुभव है, सर आपसे सलाह भी नहीं लिए? थोड़ा भी जरूरी नहीं समझे? सलाह लेने की क्या जरूरत है? पूछते तो कम से कम। निर्णय है नहीं, वो अपना खुद इस मामले में निर्णय लेते हैं। हाँ। इसमें आप सर इस निर्णय के साथ हैं, खिलाफ है, क्या है? एकदम निर्णय, मुख्यमंत्री जो निर्णय लेते हैं उसके साथ है। आप साथ हैं? आप चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर के वो राज्यसभा दिल्ली जाए? इस्तीफा की बात कहाँ भी हुई है? हाँ। वो तो हमारे एनडीए के जो विधायक हैं वो लोग तय करेंगे, आगे शीर्ष नेता तय करेंगे। हम उस लाइन में कहाँ हैं? तो इसका मतलब हुआ क्या, ये बताइए? राज्यसभा जाने का मतलब क्या है? आप बोल दीजिए कि 25 से 30 जाएगा तो उसका मतलब कि सब कुछ छूट गया। सर ये मान लेना भाई, संजय जी मेरी बात सुन लिया जाए। उन्होंने क्लियर कर दिया कि राज्यसभा हम क्यों जा रहे हैं। हाँ। मेरी क्या इच्छा थी, सब ट्वीट में क्लियर कर दिया है। उसमें हमको क्या बताना है सर? लेकिन आप लोग तो रोज ट्वीट देते हैं, मेरे पास तो छोटा मोबाइल। 12 करोड़ जनता का जो जनाधार है सर, उनका एक सेंटीमेंट है। 25 से 30 फिर से नीतीश, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये सब का क्या हुआ? वो सेंटिमेंट आज भी है, कल भी है, आने वाला दिन में भी रहेगा। तो सर यहाँ मोदी जी के पोस्टर पे कालिक पोता जा रहा है, आप बोल रहे हैं कि वो है। हमारे कार्यकर्ता कोई कालिक नहीं पोते हैं। कुछ ऐसे ही समाज तब तो एक दो घुस गए होंगे इस भीड़ में, अपना जाकर के कुछ अपना अनगल काम कर दिए ताकि एनडीए का जो एक गठबंधन है उसमें कुछ लोग तरह तरह की जो कंफ्यूजन सोचे। लेकिन हमारा कार्यकर्ता कोई नहीं काम किया। ऐसा कोई कार्यकर्ता मेरा इस तरह काम करेगा। हाँ सर, आप चूंकि वरिष्ठ है इसीलिए ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप क्या चाहते हैं? जिस तरीके का समीकरण बन रहा है, कहा जा रहा है कि आपको 2 डिप्टी सीएम और बीजेपी जो है वो अपना सीएम दे रहे हैं, आप लोग इस पर अग्री हैं? ये सब शीर्षस्थ नेता अपना तय करेंगे जी। और एनडीए के जो भी हमारे विधायक वो तय करेंगे। ललन सिंह जी तय करेंगे, विजय चौधरी तय करेंगे, सब एनडीए के विधायक तय करेंगे और शीर्षस्थ नेता लोग हैं। कौन है शीर्षस्थ? आप ही बता दीजिए, जदयू में कौन शीर्षस्थ? बताने की थोड़ी जरूरत है। आप नहीं है शीर्षस्थ, हम बस कार्यकर्ता हैं। लोगों के बीच वरिष्ठ है सर आप। कैसे देखे? कार्यकर्ता तो सर सब है, हर कोई सिपाही है। कल इतनी बड़ी भीड़ हुई जी, कार्यकर्ता लोग मायूस थे, हमसे बहुत तरह का बात शिकायत किए। तो हम सबके बैठ के सुने। हम तो कहीं नहीं गए, यहीं रहे, सुबह से शाम तक बैठे रहे, लोगों के बीच में रहे। मेरा अपना लड़का है, अपना कार्यकर्ता है, अपना साथी है, दुख सुख बोला, हम भी कुछ बातें बताए उनको। सब देखे। आज माहौल कल था, आज माहौल लोग समझे तो शांत हुआ। इस तरह से सब कुछ ठीक है। ये आप मन से बोल रहे हैं कि ऊपर से बोल रहे हैं? कभी ऊपर से नहीं बोलते हैं, मन से ही बोलते हैं। लेकिन हमको तो नहीं लग रहा सर, मेरा मन नहीं मान रहा है कि आप मन से। हम जो भी बात बोलते हैं मन से बोलते हैं और नीतीश कुमार जी का हर
डिसीजन में हम साथ रहते हैं। तो आपको लग रहा है जिस तरीके से एक वजह यह भी दी जा रही थी कि वो फिजिकली बहुत फिट नहीं है, अस्वस्थ हैं। एकदम फिजिकली फिट है। आप कल तक देख रहे हैं कि विधानसभा गए, विधान परिषद में गए और जितने भी कार्य हो रहे सबकी समीक्षा करने के लिए स्पॉट पर जाते हैं। तो ये ठीक नहीं हो जाएगा। डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं सर आप। या तो एक तरफ रहिए, या तो उनको आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने रहे, या आप चाहते हैं कि दिल्ली जाएं। एक बात बता दीजिए। नहीं, उनका डिसीजन के साथ है। वो चाहे दिल्ली जाए या मुख्यमंत्री बने रहे। पूरी जनता उनके साथ है, हमारे कार्यकर्ता उनके साथ है। जो उनका आज तक निर्णय हुआ है उस निर्णय के साथ सब लोग हैं। लेकिन बोल रहे हैं ये निर्णय तो उनका है ही नहीं है, ट्वीट भी कोई और किया है। ट्वीट कोई दूसरा करेगा, मुख्यमंत्री दूसरा ट्वीट बर्दाश्त करते हैं, वो स्वयं अपने करते हैं जी। किसी कहने पर नहीं चलते हैं। आज तक इतना काम किए, सब शुभकामनाएं दे दीजिए, तब फिर दिल्ली जा रहे हैं उनको, तब शुभकामना भी देंगे। जब मिलेगा सर्टिफिकेट मिलेगा तब ना देंगे। नामांकन तो हो ही ना गया। नामांकन हो गया तो चल रहा है ना, अभी 16 को होगा। चलिए, संजय गांधी जी है जो बहुत डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसी जरूरत क्या आन पड़ी। जो नारा दिया जा रहा था कि अगले 5 साल तक नीतीश ही बिहार के मुखिया होंगे, लेकिन एकाएक होली के त्योहार के दौरान ये फैसला लिया जाता है कि वो दिल्ली जाएंगे और बिहार में पिछले 20 सालों से जो नेतृत्व कर रहे थे उनसे उनको एकाएक जो है साइड कर दिया जाएगा। अब संजय गांधी जी जो कुछ कहें, समझने वाले बेहतर समझ रहे हैं, बिहार की जनता समझ रही है। अब देखना यह है कि जदयू का रुख क्या होता है और एनडीए की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है, किसे सीएम बनाएंगे, किसे डिप्टी सीएम बनाएंगे, और नीतीश जी कितने संतुष्ट रहेंगे और उनके समर्थक कितने संतुष्ट रहेंगे। सहयोगी अर्जुन के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, पटना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।